देखिए, अगर स्कूल की पढ़ाई खत्म होने वाली है और आसमान में उड़ने का, एक कमर्शियल पायलट बनने का सपना है, तो आज का ये एक्सप्लेनर बिल्कुल सही जगह है। हम यहाँ सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं पकाएंगे, बल्कि एक एकदम प्रैक्टिकल और ग्राउंडेड रोड मैप तैयार करेंगे। ये एक ऐसा करियर है जो रोमांच से भरा है, लेकिन कॉकपिट तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ जुनून से नहीं, बल्कि एक सॉलिड प्लानिंग से तय होता है। इस सफर में हम कुछ बहुत जरूरी बातों पर फोकस करेंगे, जैसे कि जरूरी पढ़ाई क्या है, डीजीसीए के रूल्स को कैसे समझना है, ट्रेनिंग में असल में कितना समय लगता है, खर्चों का असली हिसाब क्या है, और आखिर में इस करियर से मिलने वाले वो शानदार फायदे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पड़ाव से, यानी हमारी बेसिक एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स। कॉकपिट तक पहुंचने का रास्ता क्लासरूम से होकर ही जाता है। इसके लिए 12वीं यानी 10+2 पास होना जरूरी है, वो भी फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश के साथ। और हाँ, सिर्फ पास होना काफ़ी नहीं है, कम से कम 50 से 60% का एग्रीगेट स्कोर तो चाहिए ही। कमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। और सबसे बड़ा चेक पॉइंट, डीजीसीए का क्लास 1 मेडिकल सर्टिफिकेट। ये फिटनेस का अल्टीमेट प्रूफ है, इसके बिना बात आगे बढ़ ही नहीं सकती। अब यहाँ एक बहुत ही आम सवाल आता है, क्या कॉमर्स या आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स पायलट नहीं बन सकते? बिल्कुल बन सकते हैं। उन्हें बस NIOS यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के जरिए फिजिक्स और मैथ्स के पेपर अलग से क्लियर करने होते हैं। तो सपना टूटने जैसी कोई बात नहीं है, ऑप्शंस हमेशा होते। एकेडमिक्स सेट हो गए तो अब समझते हैं एविएशन की दुनिया के असली बॉस को, यानी डीजीसीए। डीजीसीए, जिसका पूरा नाम है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। भारत में कोई भी कमर्शियल प्लेन उड़े या कोई पायलट आसमान में जाए, वो इनके बनाए नियमों के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। मेडिकल टेस्ट से लेकर एग्जाम्स, सेफ्टी रूल्स और फाइनल लाइसेंसिंग, सब कुछ यही अथॉरिटी कंट्रोल करती है। इनके प्रोसेस को हम 4 आसान स्टेप्स में बांट सकते हैं। स्टेप 1, अपना मेडिकल क्लियर कीजिए और डीजीसीए से एक कंप्यूटर नंबर लीजिए। स्टेप 2, ग्राउंड स्कूल में थ्योरी पढ़िए और एग्जाम्स निकालिए। इसके बाद आता है स्टेप 3, जो सबसे एक्साइटिंग है, टर्मैक पर जाकर पूरे 200 घंटे की असली फ्लाइंग ट्रेनिंग। और लास्ट में अपना स्किल टेस्ट देकर लाइसेंस हासिल कीजिए। अब आते हैं टाइमलाइन पर, जो कि एक बहुत ही जरूरी रियलिटी चेक है। अक्सर एडवर्टाइजमेंट्स और ब्रोशर्स में दावा किया जाता है कि फास्ट ट्रैक कोर्स से 8 से 12 महीने में पायलट बन जाएंगे, लेकिन असलियत थोड़ी अलग है। वो दावे मानकर चलते हैं कि मौसम हमेशा एकदम साफ रहेगा और प्लेन कभी खराब ही नहीं होगा। प्रैक्टिकली बात करें तो मौसम की खराबी, एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस या डीजीसीए के एग्जाम्स के शेड्यूल जैसी चीज़ों की वजह से इस पूरे प्रोसेस में आराम से 18 से 24 महीने लग ही जाते हैं। अगर इसे बारीकी से ब्रेक डाउन करें तो पिक्चर कुछ ऐसी दिखती है। मेडिकल्स और पेपरवर्क में 2 से 6 हफ्ते लग जाते हैं, फिर ग्राउंड स्कूल और एग्जाम्स में 3 से 6 महीने। उसके बाद असली समय लगता है फ्लाइंग ट्रेनिंग में। उन ज़रूरी 200 घंटों को पूरा करने में 8 से 18 महीने तक लग सकते हैं। और आखिर में 1 से 3 महीने ऑप्शनल टाइप रेटिंग के लिए। मतलब ये 2 साल तक का एक पूरा सफ़र है। अब बात करते हैं उस टॉपिक की जो स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा टेंशन देता है, पैसे। इस भारी भरकम इन्वेस्टमेंट को थोड़ा डिकोड करते हैं। कुल मिलाकर ये खर्च 45 से 70 लाख रुपए के बीच बैठता है। बहुत बड़ा अमाउंट लगता है ना? लेकिन चलिए देखते हैं ये पैसा जाता कहाँ है। ग्राउंड स्कूल में करीब 1.5 से 4 लाख लगते हैं। फिर आती है फ्लाइंग ट्रेनिंग, जिसमें 35 से 55 लाख लग जाते हैं। इसके बाद एयरलाइन के लिए तैयार होने के लिए मल्टी इंजन रेटिंग के 3 से 8 लाख और एयरबस या बोइंग उड़ाने के लिए टाइप रेटिंग में 12 से 25 लाख रुपए तक का खर्च आता है। एग्जाम्स और मेडिकल्स का खर्च भी 60,000 से 2 लाख के आसपास बैठता है। तो अगर ध्यान से देखें तो इस पूरे बजट का सबसे बड़ा हिस्सा, यानी 35 से 55 लाख रुपए, सीधे आपकी फ्लाइंग ट्रेनिंग में जा रहा है। मतलब एयरक्राफ्ट का रेंट, फ्यूल और 200 घंटों की उड़ान के दौरान इंस्ट्रक्टर की फीस, ये है आपका मेन खर्चा। इतना बड़ा अमाउंट सुनकर घबराने की जरूरत नहीं है। इसके लिए काफी सपोर्ट सिस्टम्स मौजूद हैं। बैंक्स आसानी से 50 लाख तक का एजुकेशन लोन दे देते हैं। साथ ही SC, ST या OBC के लिए कई स्टेट वेलफेयर स्कीम्स हैं। और लड़कियों के लिए विमेन इन एविएशन जैसी बेहतरीन स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल हैं, जो इस फाइनेंशियल बोझ को काफी हल्का कर सकती हैं। पैसों का जुगाड़ हो गया तो अब सबसे बड़ा फैसला आता है फ्लाइट स्कूल चुनने का। यहाँ आपके पास 2 मेन ऑप्शंस हैं। पहला, इग्रुआ IGRUA जैसे सरकारी संस्थान, जहाँ फीस एकदम फिक्स्ड और ट्रांसपेरेंट होती है, करीब 45 से 55 लाख। लेकिन यहाँ एडमिशन पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि सीटें लिमिटेड हैं।
दूसरी तरफ चाइम्स या NFTI जैसी प्राइवेट एकेडमीज हैं। यहाँ आपको एकदम मॉडर्न कॉकपिट्स मिलेंगे, ट्रेनिंग की स्पीड भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन इनकी फीस घंटे के हिसाब से बदलती है और अक्सर थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। एक और कन्फ्यूजन रहता है कि ट्रेनिंग इंडिया में करें या विदेश में। इंडिया में ट्रेनिंग करने में 18 से 24 महीने और 45 से 70 लाख लगते हैं, पर फायदा ये है कि आपका DGCA के सिलेबस में बेस बहुत स्ट्रांग हो जाता है और लोकल नेटवर्किंग अच्छी होती है। वहीं अमेरिका या कनाडा जैसे देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होने से ट्रेनिंग 12 से 18 महीने में पूरी हो सकती है, लेकिन खर्च 40 लाख से 1 करोड़ तक जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, वहां से लौटने के बाद उस विदेशी लाइसेंस को वापस इंडियन DGCA के हिसाब से कन्वर्ट कराने का एक लंबा और मुश्किल प्रोसेस भी होता है। खैर, इतनी मेहनत, इतने एग्जाम्स और इतने बड़े खर्चे के बाद अब बात करते हैं रिजल्ट की। रनवे के उस पार क्या रखा है? बोइंग की 2025 की एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडियन एविएशन सेक्टर इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि 2044 तक भारत और साउथ एशिया में करीब 1,41,000 नए एविएशन प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ने वाली है। डिमांड सच में आसमान छू रही है। और यही वो जगह है जहां आपका सारा इन्वेस्टमेंट वसूल होता है। एक फ्रेशर यानी एंट्री लेवल फर्स्ट ऑफिसर आराम से महीने के 2 लाख रुपए से शुरुआत करता है। थोड़ा एक्सपीरियंस होने पर सीनियर फर्स्ट ऑफिसर के तौर पर ये 3,25,000 के करीब पहुंच जाता है, और एक कैप्टन की सीट तक पहुंचते पहुंचते ये अमाउंट 7 से 10 लाख रुपए प्रति महीने तक जा सकता है। तो अब पूरी पिक्चर हमारे सामने है। एक तरफ 45 से 70 लाख का भारी भरकम शुरुआती इन्वेस्टमेंट है, और दूसरी तरफ महीने के लाखों रुपए देने वाला एक शानदार हाई फ्लाइंग करियर। ये रास्ता मेहनत और अनुशासन मांगता है, लेकिन मंजिल बादलों के पार है। तो क्या आज की हमारी युवा पीढ़ी इस लंबी उड़ान के लिए कमर कसने और कैप्टन की सीट संभालने के लिए तैयार है? इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।